गुलामगिरी। ब्राह्मण धर्म की आड़ में गुलामी। सुसंस्कृत प्रगतिशील अंग्रेजी राज्य में ज्योतिराव और धोंडीबा का संवाद। भाग पहला। ब्रह्मा, उत्पत्ति, सरस्वती तथा ईरानी अथवा आर्य लोगों के विषय में। धोंडीबा। यूरोप खंड की अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सरकारों ने दास रखने की प्रथा को संगठित होकर निषिद्ध बना दिया। इससे क्या यह नहीं हुआ कि उन्होंने ब्रह्मदेव के बनाए नियम पर हड़ताल फेर दिया? कारण कि मनु संहिता में लिखा है, ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया तथा केवल उनकी सेवा चाकरी करने के लिए ही शूद्रों को अपने पैरों से उत्पन्न किया। ज्योतिराव, तेरा कहना है कि अंग्रेज आदि सरकारों ने दास प्रथा बंद करा के ब्रह्मा जी के नियम पर हड़ताल फेर दिया। तब इस भूमंडल में अंग्रेज आदि जो नाना प्रकार के लोग रहते हैं, उन्हें ब्रह्मा ने अपने किस अवयव से उत्पन्न किया? इस बारे में मनु संहिता में कोई विधान है क्या? धोंडीबा, इस बारे में तो विद्वान हो अथवा अविद्वान हो, सभी ब्राह्मण यही उत्तर देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम, दुराचारी आदि होने के कारण मनु संहिता में उन लोगों के विषय में कुछ भी लिखा नहीं मिलता। ज्योतिराव, तो क्या तू यह कहना चाहता है कि ब्राह्मणों में अधम, दुराचारी बिल्कुल नहीं है? धोंडीबा, खोजने पर तो यही दिखलाई देता है कि ब्राह्मणों में तो अधम तथा दुराचारियों की संख्या और भी अधिक है। ज्योतिराव, इससे यही सिद्ध होता है कि मनु ने उत्पत्ति की जो पद्धति लिखी है वह पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि वह सब लोगों के बारे में लागू नहीं होती। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के ज्ञानी जनों ने ब्राह्मणों के ग्रंथ रचयिताओं की चतुराई को ताड़ लिया और किसी को भी दास बनाने की मनाही करा दी। ब्रह्मा यदि मनुष्य मात्र की उत्पत्ति का वास्तव में कारण होता तो उन्होंने दास बनाने की मनाही ना की होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उसका यदि सृष्टि की व्यवस्था से मिलाप करके देखा जाए तो हमें समझ आ जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति की वह व्यवस्था मिथ्या है। धोंडीबा, वह कैसे? ज्योतिराव, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मे, परंतु 100 ब्राह्मणों की मूल माता जो ब्राह्मणी रही होगी, वह ब्रह्मा के किस अवयव से उत्पन्न हुई, इस विषय में मनु ने कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा क्यों? धोंडीबा, क्यों कि उन विद्वान ब्राह्मणों के मतानुसार ही वह अधम और दुराचारी होगी, इसलिए उसे तुम अभी तो म्लेच्छ मानकर उन्हीं की कोटि में रख दो। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम समस्त वर्णों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा बड़े गर्व से सदा ही कहने वाले ब्राह्मण उनकी जन्मदात्री ब्राह्मणी ही होगी ना? और तू उसे म्लेच्छों की श्रेणी में बिठाए दे रहा है। उसे भला वहां के मद्य एवं गोमांस की गंध कैसे भाएगी? यह तो तूने बहुत अनुचित बात कही है रे। धोंडीबा, आपने ही तो कई बार भरी सभा में कहा है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वज ऋषि महर्षि थे। वे श्राद्ध के निमित्त गौ मारकर उस मांस से नाना प्रकार के पकवान बनाकर खाते थे, और अब आप ही कहते हो कि उनकी मूल माता को दुर्गंध आएगी। यह भला कैसे? आप तनिक धीर धरिए और अंग्रेजी राज के बने रहने की कामना कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकतर ब्राह्मण अपने वस्त्रों और देह को भी न छूने देने वाले पावन पंडित, रेसिडेंट, गवर्नर आदि अंग्रेज अधिकारियों की कृपा पाने के लिए उनकी मेज पर पड़े हुए बचे खुचे मांस के टुकड़े भी खा जाएंगे, बैरे के हाथ एक टुकड़ा भी न लगने देंगे। क्या आप नहीं जानते कि आज भी बहुत से महार जाति के वैरा लोग भीतर ही भीतर अंग्रेजों के नाम से झींकने भुनभुनाने लगे हैं? मनु ने ही ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए इस दोष का मटका उसी के सिर पर फोड़िए। इस बारे में आप मुझे भला क्यों दोष लगाते हो कि मैं अनुचित कहता हूं? अच्छा, आगे कहिए। ज्योतिराव, अच्छा ठीक है, जैसा तू चाहे वही सही, आगे चल। ब्राह्मण को जन्म देने वाले ब्रह्मा के मुख से जब प्रतिमास ऋतुस्राव होता होगा तो यह तो बता कि वह 4 दिन अस्पृश्य बनकर दूर बैठता था या लिंगायत स्त्री के समान केवल भस्म रमा पवित्र होकर घर के सारे काम काज करता था? इस बारे में मनु ने कुछ लिखा है क्या?
ढोंडिबा इस बारे में कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मा तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कारण है, तब लिंगायत स्त्री के समान आचरण उसे भला क्यों कर रुचेगा। आजकल के ब्राह्मण तो लिंगायत लोगों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे लिंगायत संप्रदाय के लोग रजो धर्म के दिनों में अस्पृश्यता का पालन नहीं करते। ज्योतिराव इस बात से अब तू ही सोच देख कि ब्रह्मा के मुख, बाहु, जंघा और पैर, इन 4 स्थानों की 4 योनियों से रज बहता होगा, तो उसे कुल 16 दिन अस्पृश्य बनकर दूर बैठना पड़ता होगा। जब ऐसा होगा तब फिर उसके घर का कामकाज कौन करता होगा। भला मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है क्या? ढोंडिबाजी नहीं, ज्योतिराव। अच्छा, उस गर्भ की जब ब्रह्मा के मुख में धारणा हुआ होगी, तब 9 मास तक वह कौन से स्थान में रहकर बढ़ता गया, इस बारे में तो मनु ने कुछ कहा है? ढोंडिबा नहीं कहा। ज्योतिराव, अच्छा, उस जन्मे ब्राह्मण बालक को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया अथवा बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में तो कुछ लिखा है क्या? ढोंडिबा नहीं लिखा। लिंगायत दक्षिण का एक शैव संप्रदाय। ज्योतिराव सावित्री ब्रह्मा की पत्नी है, फिर भी ब्रह्मा ने बच्चे का बोझ 9 मास अपने मुख में थामने का, उसे जन्म देने का और उसका पालन पोषण करने का झंझट अपने सिर क्यों ले लिया, यह भी एक बहुत आश्चर्य की बात है। ढोंडिबा, क्यों जी? उसके शेष 3 सिर तो इस झंझट से मुक्त थे या नहीं? या फिर इस छिनाला छैले को भी सदा लड़कियों के बीच रम कर घर कुंडी का खेल खेलना ही पसंद था। ज्योतिराव अब उसे यदि छिनाला व्याभिचारी कहे तो उसने सरस्वती नामक अपनी कन्या से ही व्याभिचार किया, इसीलिए उसका उपनाम कन्यागामी, बेटी चोद पड़ गया। उसके इस नीच कर्म का ही परिणाम है कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करता। ढोंडिबा ब्रह्मा के यदि सचमुच 4 मुख थे, तो इसी न्याय से उसके 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 मूत्रद्वार और 4 ही मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस विषय में कहीं निश्चयात्मक उल्लेख नहीं मिलता। इसके आगे भी यदि इसी प्रकार विचार किया जाए तो यह भी प्रश्न उपस्थित होगा कि जब लक्ष्मी शेषशायी विष्णु की पत्नी थी, तब उस शेषशायी ने अपनी पत्नी को छोड़ अपनी नाभि से यह 4 मुख वाला बालक कैसे और क्यों कर बनाया? इस बारे में अधिक विचार करते जाने पर तो शेषशायी की भी ब्रह्मा के समान ही दशा दिखाई देगी। ज्योतिराव वास्तव में विचार विमर्श के पश्चात यही निश्चित होता है कि ब्राह्मण समुद्र के दूसरी ओर जो ईरान नामक देश है, उस देश के निवासी थे। उन्हें पहले ईरानी अथवा आर्य कहते थे, ऐसा कई अंग्रेज ग्रंथकर्ताओं ने उन्हीं के आर्यों के ग्रंथों से ही सिद्ध कर दिखाया है। पहले ये आर्य बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर आए। उन्होंने इस देश पर कई आक्रमण किए और यहाँ के अधिकतर राजाओं के प्रदेशों पर बारंबार चढ़ाई करके बहुत उपद्रव मचाया। आगे चलकर वामन के बाद ब्रह्मा नामक आर्यों का एक नायक हुआ। वह स्वभाव से बहुत हठी था। उसने अपने शासन काल में यहाँ के मूल निवासी हमारे पूर्वजों को रणभूमि में पराजित करके दास बना लिया। उसके अपने लोगों में तथा इन विजित दासों में सदा भेद बना रहे। इस दृष्टि से उसने कई प्रकार के नियम बना दिए। इन सारे कृत्यों का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा के निधन के बाद आर्यों के मूल नाम आर्य का स्वयमेव लोप हो गया और उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। बाद में मनु जैसे अधिकारी हुए। निर्धारित नियमों की आगे चलकर कहीं कोई उपेक्षा अथवा तिरस्कार न कर दे, इस भय से उन्होंने ब्रह्मा के बारे में बहुविध नवीन कल्पित कथाएं रच लीं तथा दासजनों के मन पर छाप बिठला दी कि यह कपोल कल्पित कथाएं ईश्वर इच्छा से निर्मित हुई हैं। और भी उनके मन पर प्रभाव जमाने के लिए शेषशायी के नाम से भी एक दूसरा मायावी कथा जाल फैलाया और अवसर पाकर कुछ काल बाद उन सब लेखों का एक ग्रंथ बना डाला। नारद जैसे लुगाइयों के बीच फिरने वाले चतुर जीजा ने ताली कर ताल बजा बजाकर उन ग्रंथों के बारे में शूद्र दासों को उपदेश सुनाया। इसलिए ब्रह्मा का महत्व सहज ही बढ़ता गया। अब यदि हम ब्रह्मा के समान ही उस शेषशायी के बारे में भी चर्चा और प्रश्नोत्तर करने लगे तो उससे लाभ तो रत्ती भर नहीं होगा,
हम दोनों का समय व्यर्थ नष्ट होगा। इन्होंने पहले ही विचारे को पीठ के बल चित लिटाकर उसकी नाभि से यह 4 मुख वाला विचित्र बालक उत्पन्न किया है। इसलिए ऐसे चित पड़े असहाय पर खूंटा ठोकना कोई पुरुषार्थ का काम है, ऐसा मैं नहीं समझता।